ए वेरी गुड मॉर्निंग टू माय डियर ऑल स्टूडेंट्स हियर। जैसा कि मैंने आपसे भी कहा था कि एक नए क्लेवर के साथ आर के जोया सर का जो नया चैनल है उसमें एक नए क्लेवर के साथ शुरुआत की जाएगी। हो सकता है मुझे इसमें टाइम लगा हो क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी है, नई टेक्नोलॉजी है और उसके अंदर थोड़ा सीखने में टाइम लगता है, मैनेज भी करना पड़ता है। तो आपको यहाँ पर बताया जाएगा हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर, द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड। आपको पीछे का सीन आपको दिखाई दे रहा है, नई सिनारियों के साथ, न्यू टेक्नोलॉजी के साथ, वर्तमान समय के साथ, आपको ये सारे नोट्स के साथ। और मैंने आपसे वादा भी किया था कि नोट्स मैं खुद बना के आपके सामने रिप्रेजेंट करूँगा। तो इसी कड़ी में आपके समक्ष आज शुरुआत की जा रही है नए चैप्टर के साथ, द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड के साथ। देखिए आप यहाँ शुरुआत के तौर पर यहाँ सब कुछ डिजाइनिंग मेरा ही किया हुआ जो हिसाब से है, और एक नए क्लेवर के साथ आपको बड़ा आनंद आएगा, इंटरेस्ट आएगा इसमें। यहाँ चैप्टर का नाम लिखा हुआ है द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड। नई दुनिया है, नई सोच के साथ, और यदि मैं नई सोच के साथ, नए क्लेवर के साथ नहीं चला तो मेरा डाउनफॉल निश्चित है। तो इस डाउनफॉल को अप करने के लिए एक नए क्लेवर के साथ, जैसा कि मेरे फैमिली लोगों ने मुझे बताया, उसी प्रकार से आपके समक्ष एक नए दौर का एक नया दौर शुरू होने जा रहा है आर के जोया सर चैनल पर। और जैसे ही आप बच्चे दीपावली की छुट्टियों में जाएंगे तो बिल्कुल इस चैनल को आप लाइक बहुत ज़्यादा करेंगे, ये ऐसा मैं उम्मीद नहीं, मुझे विश्वास है। तो देखिए द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड आपके समक्ष है। यहाँ हम देखते हैं, यहाँ मैंने आपके समक्ष जो पोस्टर लगाया इसका, ये सिल्क रूट का है। जैसा कि आपको पता है कि शुरुआत जो की जाती है इस चैप्टर की वो सिल्क रूट से की जाती है। आज इस वीडियो के अंदर मैंने सिल्क रूट के मैटर को भी लिया है और बिल्कुल विस्तार से आपको बताएंगे किस प्रकार से। आप यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये आपकी बुक की फ़ोटो है जिसको यहाँ पर पेस्ट किया गया है। ये घोड़ों के साथ ये सुरक्षाकर्मी है, सामान को ला रहे हैं, ले जा रहे हैं। यहाँ पे नदी के किनारे जो भी है नाव वगैरह से किया जा रहा है, घोड़े हैं, ऑटो के माध्यम से ये सारा जो आवागमन है, जो प्रोडक्ट है, वो सारी चीज़ें लाना ले जाना सिल्क रूट के माध्यम से किया जाता था। तो शुरुआत करते हैं। ये आपका फर्स्ट पेज बना के आपके सामने रिप्रेजेंट किया गया है। एक नया दौर है, नई शुरुआत के तौर पे आपके सामने ये होना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि दुनिया बदल चुकी है। और जैसा कि आप सोच रहे होंगे कि आपके आर के जोया सर नहीं बदले, तो मेरा बदलना निश्चित था और मैं बदल चुका हूँ। इस मामले में आप देखिए। नेक्स्ट हम शो करते हैं आपके समक्ष, ये फ़ोटो भी आपकी ही इस बुक की है। यहाँ किस प्रकार से आपके फर्स्ट पेज द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड है, उसका जो फर्स्ट पेज है उस फर्स्ट पेज पे ये फ़ोटो दिखाई गई है। किस प्रकार से एक नाव का फ़ोटो दिखाया गया है, लोग वही यात्रा कर रहे हैं इस प्रकार से। ये यहाँ देखिए, मैं आपके समक्ष इसको विस्तार से, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं नोट्स स्वयं बना के आपके सामने वीडियो पे शो करूँगा और वो सारी चीज़ें आपके सामने वन बाय वन आपके समक्ष से प्रेजेंट की जा रही है। देखिए आप, द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड यहाँ से शुरुआत की गई है। तो फर्स्ट जो पॉइंट है, जो फर्स्ट लाइन है, उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड हैज़ ए लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ ट्रेड माइग्रेशन। ये जो इतिहास है, जो इसका बहुत लंबा है इसका इतिहास। तो दुनिया में किस प्रकार से मनुष्य लोग हैं, यहाँ एशियन कॉन्टिनेंट में एशिया, यूरोप, अफ्रीका और साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, किस प्रकार से लोग रहते आए हैं। उसी कड़ी में यहाँ पर ये कहा गया है कि इसका इतिहास बहुत लंबा है। ऑफ पीपल इन सर्च ऑफ वर्क, लोग यहाँ पर ट्रेड माइग्रेशन है। फर्स्ट पॉइंट आपका देखा, ट्रेड माइग्रेशन, कि लोग व्यापार के लिए यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से तहाँ जाते थे। और दूसरा ये भी है कि लोग, मनुष्य लोग हैं, अपनी रोजगार के लिए, और पीपल इन सर्च ऑफ वर्क, रोजगार के लिए कि पैसा अर्निंग कहाँ से प्राप्त हो, कहीं से भी प्राप्त हो, जो भी है, तो वहाँ पर जाते थे। तो फर्स्ट पॉइंट आपका यहाँ पे है लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ ट्रेड माइग्रेशन, ये आपका दे रखा है। और पीपल इन सर्च ऑफ वर्क, लोग कार्य करने के लिए भी लोग यहाँ से वहाँ, वहाँ से तहाँ जाते थे।
द मूवमेंट ऑफ कैपिटल, लोगों के पास जो पैसा है, पैसे को इस्तेमाल करके यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, उसके लिए भी लोगों का आवागमन होता था। एंड मच एल्स, इसके अलावा बहुत से और भी कार्य हैं। जैसे वर्तमान समय को हम देखते हैं तो बच्चे पढ़ने के लिए, यहाँ पर सीकर शहर में बहुत सारी संस्थाएं हैं, तो बच्चे पढ़ने के लिए अपने राजस्थान में अलग अलग जिलों से, मध्य प्रदेश से हैं, उत्तर प्रदेश से है, महाराष्ट्र से है, आसाम से है, और पता नहीं मणिपुर, पता नहीं कहाँ जो भी है। मैं जिस सीकर शहर में रहता हूँ उसे शिक्षा नगरी कहते हैं, और ये मसएल इसी में हैं। लोग शिक्षा हासिल करने के लिए लोग यहाँ आते हैं, और यहाँ इसी शिक्षा नगरी सीकर में RK सर भी रहते हैं। धीरे धीरे मेरा चैनल है आपके थ्रू सब लोगों तक पहुँच रहा है, और मुझे विश्वास है कि पूरे जगत के हर कोने में ये चैनल पहुंच जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको क्लियर कर दिया है। सेकंड पॉइंट फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स, यहाँ ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि प्राचीन समय से ट्रेवलर्स यात्रा करने वाले, ट्रेडर्स व्यापारी, प्रीस्ट, हमारी भाषा हम इनको पुजारी कहते हैं, लेकिन बाहर की भाषा हो सकता है मौलवी है, हो सकता है बिशप है, हो सकता है फादर है, हो सकता है पॉप है, और जैसे मुस्लिम कम्युनिटी में खलीफा भी बोलते हैं। अपने हिंदू धर्म के अंदर महाराजाधिराज, शंकराचार्य, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, जो भी प्रीस्ट एंड पिलग्रिम्स यहाँ पर है, तीर्थयात्री जो यात्रा करते हैं उनके लिए। ट्रेवल्ड, यात्रा करते हैं। वास्ट डिस्टेंसेस फॉर नॉलेज, बहुत ही लंबी यात्रा किया करते थे। यात्रा करने का उनका उद्देश्य क्या होता था वो सब यहाँ पर दे रखा है। वास्ट डिस्टेंसेस फॉर नॉलेज, लंबी यात्रा करते थे। तो पहला आपका पॉइंट आ रहा है यहाँ पर नॉलेज के लिए, ज्ञान प्राप्ति करने के लिए। वैसे आपके RK सर को भी नॉलेज प्राप्त करने के लिए इधर से वहाँ से वहाँ बहुत शौक रहा है। अब इस एज के अंदर बहुत नॉलेज लिया जा चुका है। अब वो समय है कि धीरे धीरे आपको बांटा जाएगा नॉलेज। ये नॉलेज के लिए दूसरा है अपॉर्चुनिटी। व्यक्ति किसी भी रूप में, किसी भी प्रोफेशन में काम करने के लिए उसको एक अवसर की तलाश होती है, और वो अवसर के लिए वह है यहाँ से वहाँ और वहाँ से कहाँ जाता है। स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट, ये जो तीसरा पॉइंट है, जो स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट, ये आपके RK सर में कूट के भरा हुआ है, कूट की आध्यात्मिक संतुष्टि के लिए। आध्यात्मिक संतुष्टि, इसके अंदर मैं आपको कहना चाहूँ कि हमारा जन्म क्यों हुआ, मेरी शक्ल ऐसी क्यों है, ये मेरी नाक ये आगे से थोड़ा सा इस प्रकार से फैलाव के साथ क्यों है, मैं ज़्यादा मुस्कुराता क्यों रहता हूँ, क्या कारण है, क्या मुझे दुख मुझे दुख नहीं होता क्या मुझे पेन नहीं होता, क्या मैं कभी परेशान नहीं होता क्या, लेकिन फिर भी मेरे चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट बनी रहती है। मेरा आदि क्या है, मेरा प्रारब्ध क्या है, ये भविष्य क्या होगा, किस प्रकार से क्या है, वर्तमान समय को देखते हुए मेरे विचार क्या है, या मेरे बारे में लोगों के विचार क्या है, वो सब इसमें आता है, स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट में आता है। आप लोगों को टेंशन करने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी जगह पर खुश हूँ, खुशहाल हूँ, और आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत हूँ। और टू एस्केप परसिक्यूशन, ये हो गया कई बार क्या है कि बहुत से लोगों को उनके इलाके से तड़ी पार कर दिया जाता था, कई बार वो भूमिगत हो जाते थे, कई बार उनको बाहर निकाल दिया जाता था। तो अपनी ज़िंदगी है भाई, ज़िंदगी जब तक सांस है, सांस आ रही है, सांस जा रही है, यही ज़िंदगी है। और जब तक सांस आ रही है, जा रही है, तब तक ज़िंदगी जीनी पड़ेगी। तो उसके लिए ये लोग बाहर पलायन कर जाते थे। तो ये आपके यहाँ पर पॉइंट दे रखा है कि प्राचीन समय से, मैं इसको रिपीट कर दूँ, प्राचीन समय से यात्री है, व्यापारी है, पुजारी है, महंत है, महाराजाधिराज है, मौलवी है, खलीफा है, उनकी वो सबसे हाईएस्ट पोस्ट हो गई। इसके अलावा फादर है, बिशप है, पोप है, और तीर्थयात्री है, यात्रा करने के लिए बहुत लंबी दूरी करते थे। यहाँ पर वो अपनी आध्यात्मिक संतुष्टि के लिए करते थे, नॉलेज प्राप्त करने के लिए, अवसर प्राप्त करने के लिए, और आध्यात्मिक संतुष्टि प्राप्त करने के लिए। या ये भी कह सकते हैं कि उनको कोई सज़ा हो गई, पनिशमेंट हो गया, उसकी वजह से वो भूमिगत हो जाते थे। वैसे अपने पढ़ा भाई यूनिवर्सिटी ऑफ इटाली में पढ़ा आपने, जियोस्पी गैरिबाल्डी है, उसको एस्केप परसिक्यूशन हुआ था उनके साथ में, उनको वो जगह छोड़ के जानी पड़ी थी। तो ये मैंने यहाँ पे आपको पॉइंट बता दिया, ये फोटो आपके समक्ष है। अब देखिए, अब इसका थर्ड पॉइंट है दे कैरिड गुड्स। तो ये लोग यहाँ से वहाँ जाते थे तो अपने साथ में ले जाते क्या थे,
ये यहाँ पर आपने नोट्स के तौर बनाया है कि वो सामान ले जाते थे, मनी पैसा ले जाते थे, सामान इधर से उधर करते थे, पैसे का आदान प्रदान करते थे, वैल्यूज़, उनमें जो नैतिक गुण है उन नैतिक गुण को भी वो आदान प्रदान करते थे। मेरी अच्छाई है मैं औरों में बांट रहा हूँ और आप लोगों की जो अच्छाई है वो मैं ग्रहण कर रहा हूँ, ये चीज़ है। स्किल, लोगों में हाथ से काम करने का हुनर होता है, तो वो हाथ से काम करने का हुनर भी यहाँ पर मैं भी दूसरों को दे दूंगा और दूसरों से मैं भी ग्रहण करूंगा। आइडियाज़ हैं, मेरे बहुत ही ज़्यादा अच्छे विचार हैं और मुझे किसी और के वो बहुत ही अच्छे विचार लगेंगे तो वो मैं ग्रहण करने के लिए प्रयास करूंगा। तो आइडियाज़ भी हम आपस में करते थे आदान प्रदान। इन्वेंशन है, मेरी खोज औरों के काम आएगी, औरों की खोज मेरे काम आएगी, इन्वेंशंस है। एंड इवन जर्म्स, और हो सकता है मेरी कोई बीमारी हो, मैं बीमारी लोगों में बांटूंगा और लोगों की बीमारी मुझ में बटेगी, दोनों काम हो जाएंगे। एंड डिजीज़, जर्म्स हो गया, रोगाणु हो गया जर्म्स, और ये डिजीज बीमारी होगी। तो ये चीज़ें भी हैं, तो लोगों के साथ साथ ये चीज़ें भी आदान प्रदान होती थी। लास्ट पॉइंट आपका देखिए, फॉर मोर देन ए मिलेनिया, लाखों वर्षों तक। देखो भैया, हजार, अब लाख शब्द तो मैंने इस्तेमाल कर दिया, लेकिन आज के जो एक्यूरेट हिस्ट्री देखते हैं तो 1000 वर्ष बहुत काफ़ी रहेगा। तो हज़ारों वर्ष तक हम बात करते हैं। कोडीज, आपको पता है हमारे भारत के अंदर, महाराष्ट्र में, सीकर के अंदर छोटे बच्चों को जो समुद्र में जो निकलती है कोडी, जो सिप्पी इस प्रकार से बोलते हैं उसको, वह इस्तेमाल की जाती थी एज ए करेंसी, यूज एज ए फॉर्म ऑफ करेंसी, करेंसी के तौर पे इस्तेमाल की जाती थी। फ्रॉम द मालदीव्स फाउंड देयर वे टू चाइना एंड ईस्ट अफ्रीका, और ऐसा माना जाता है कि भारत से मालदीव्स वो गई वो कोडी करेंसी के तौर पर, और फिर वो चाइना पहुंची, और चाइना के साथ साथ वो ईस्ट अफ्रीका भी पहुंची। तो ये जो फर्स्ट फेज़ है, फर्स्ट फेज़ को मैंने नोट्स के तौर पे आपके सामने एक नई क्लेवर के तौर पे बनाया है। अब आपके, मैंने उस वक्त ही आपको लास्ट चैप्टर में कहा था कि आपको, मैं पहले क्या करता था, एक हाफ पेज के अंदर वो जो बुक का पेज है वो खुला रहता था और हाफ पेज के अंदर मैं नोट खुद लिखता था हिसाब से। तो धीरे धीरे मैंने इस सिस्टम को चेंज किया है और चेंज के तौर पर आपके समक्ष ये आपका जो फर्स्ट पेज समझाया जा चुका है। उसमें आप आगे देखिए, फर्स्ट पेज आपको क्लियर किया जा चुका है। अब आपका जो नेक्स्ट पेज है द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड का, उसका टॉपिक आपके समक्ष दे रखा है द सिल्क रूट्स इन द वर्ल्ड। आप उसका सेकंड पेज आप देखेंगे बच्चों तो आपको पता चलेगा कि ऊपर वाली जो टॉपिक है वो द सिल्क रूट्स इन द वर्ल्ड है। ये टॉपिक आपके समक्ष मैंने कर दिया है। अब यहाँ कौन कौन सी पॉइंट्स हैं वो आपके समक्ष मुझे आपको क्लियर करने हैं, वो नोट्स के तौर पे आपके समक्ष मैंने नोट कर लिए हैं। आपको अलग से माथा पच्ची करने की जरूरत ही नहीं है, आपके लिए पकी पकाई खीर खिचड़ी तैयार है। यहाँ देखिए आप, सबसे पहला पॉइंट जो आपके समक्ष वो, हिस्टोरियंस हैव आइडेंटिफाइड सेवरल सिल्क रूट्स ओवर लैंड एंड बाय सी। तो यहाँ पर जब मैं आपको बताया ये चैप्टर जब शुरू किया था तो हेडिंग के साथ मैंने एक फ़ोटो दिखाई थी आपको। उस फोटो में साफ साफ मैंने आपको बताया था किस प्रकार से ऊँटों के द्वारा, घोड़ों के द्वारा सामान इधर से उधर ले जाया गया था। तो यहाँ पर उसी में कुछ पॉइंट्स है। इतिहासकारों ने पहचान किया है कुछ बहुत से ऐसे सिल्क रूट्स हैं जो कि ज़मीन से ज़मीन को जोड़ते थे, ज़मीन को ज़मीन से जोड़ते थे, और बाई सी, समुद्र के माध्यम से भी वो काम करते थे हिसाब से। निटिंग टुगेदर, एक दूसरे से जुड़े हुए थे। निटिंग का मतलब होता है जैसे कपड़े बुनना, स्वेटर बुनना, इस प्रकार से टुगेदर वास्ट रीजन्स ऑफ एशिया। अब कौन सा एरिया किससे जुड़ा हुआ था ये सब कुछ आपके सामने नोट्स के तौर पर आपके समक्ष है। एक बार आप इसको देख लीजिए। आप भाई इसको पॉज करके भाई सारा सब कुछ नोट करना चाहें, मैं एक बार इससे फील्ड से बाहर हो जाता हूँ। अब देख लीजिए आपके समक्ष है, तो भाई आपको इसकी कॉपी करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस प्रकार से आपका लिखा हुआ है। अब देखिए आप, तो ये सब आपस में बुने हुए थे, एक दूसरे से जुड़े हुए थे। एशिया है, चाइना एशिया में है आपको पता है, तो एशिया से ये यहाँ जुड़े हुए थे, पर्शिया में जुड़े हुए थे। तो एशिया का लिंक एशिया से था और इसी चाइना का लिंक यूरोप से भी था, यूरोप में भी जुड़े हुए थे हिसाब से। टर्की वगैरह है, कॉन्स्टेंटिनोपल है, जो भी है। और साथ में नॉर्दर्न अफ्रीका, नॉर्दर्न अफ्रीका में जुड़ा हुआ कौन सा था, मिस्र की बात है भाई, इजिप्ट की बात है, वो सब इससे जुड़े हुए थे। तो चाइना है, चाइना से सिल्क रूट है वो वहाँ से पर्शिया से जुड़ा हुआ है। चाइना का सिल्क रूट है वो यूरोप से जुड़ा हुआ है, और चाइना का सिल्क रूट है वो इजिप्ट से भी जुड़ा हुआ है।
अब देखो क्या क्या सामान इधर से उधर हो रहा है, वो सारी जानकारी आपको दे रखी है। चाइनीज पोर्ट्री ट्रेवल्ड द सेम रूट, इसी रूट के माध्यम से चीनी मिट्टी से बने हुए जो बर्तन थे वो सारे के सारे बाईपास से होते थे। इंडिया से क्या जाता था, इंडिया एक्सपोर्टेड टेक्सटाइल्स एंड स्पाइसेस टू द वर्ल्ड, भारत ने दुनिया को क्या दिया है, भारत ने दुनिया को वस्त्रों के बारे में जानकारी दी है, कॉटन के बने हुए, सूत के बने वस्त्र जो भी है और भी है। और यहाँ से चाइना से सिल्क, सिल्क तो जाता ही था, अभी सीधी बात की, चाइना से सिल्क से बने हुए कपड़े जाते थे और साथ साथ में पोट्री भी जाती थी जाप से। इंडिया से निर्यात हुआ टेक्सटाइल है, कपड़ों से कपड़े, और स्पाइस से मसाले, जो आपको बताया भारत मसालों के लिए वैसे प्रसिद्ध है। यहाँ देखिए अब इनको बदले में रिटर्न में मिला क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बदले में इनको मिला प्रीसियस मेटल्स से, इनको बहुत कीमती धातु मिलते हैं, गोल्ड एंड सिल्वर। मतलब बदले में जो मुद्रा होती थी उन देशों की, वो सोने में या सिल्वर में होती थी, वो सब मिलते थे। फ्लॉड फ्रॉम यूरोप टू एशिया, और यूरोप है, यूरोप से इनका भंडार था गोल्ड का सिल्वर का, तो ये सब के सब एशिया में आ गया। अब आगे देखिए आप, अर्ली क्रिश्चियन मिशनरी सर्टेनली ट्रेवल दिस रूट टू एशिया। यहाँ पर 3 पॉइंटों में एक जानकारी और भी दे रखी है कि धर्म का प्रचार प्रसार भी इसी रूट के माध्यम से हुआ है। तो शुरुआत में जो ईसाई धर्म को मानने वाले लोग थे, जो मिशनरी थे, मिशनरी बोलते हैं बच्चों धर्म प्रचारक, धर्म प्रचारक जो अपने धर्म का प्रचार करते हैं, तो ये जो अपने धर्म का प्रचार करते थे इसी रूट के माध्यम से एशिया आए थे, पधारे थे। अर्ली मुस्लिम प्रीचर से, वो शुरुआत के अंदर जब इस्लाम धर्म का उद्भव हुआ, तब वो जो इस्लाम धर्म का प्रचार करने वाले लोग भी इसी रूट के माध्यम से कुछ सेंचुरी के पश्चात इसी रूट से आए थे। यहाँ पर एक पॉइंट और भी बता रखा आपको कि शुरू में जो बौद्ध धर्म फैला था, ईसा पूर्व जो भगवान महावीर बुद्ध है, महात्मा बुद्ध हैं, और जैन धर्म के भगवान महावीर स्वामी हैं, तो उस वक्त वो एक साथ ही फैला था। तो बौद्ध धर्म है, तो बौद्ध धर्म का जो फैलाव हुआ था पूरी दुनिया में, वो मच बिफोर ऑल, इन सबको से पहले बुद्धिज्म स्प्रेड इन सेवरल डायरेक्शंस थ्रू दिस सिल्क रूट, इसी रूट के माध्यम से पूरी दुनिया में, पूरे एशिया में, आज आपको पता है बौद्ध धर्म है, श्रीलंका में भी है, जापान में भी है, कोरिया में भी है, चाइना में भी है, और बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज़ है, उधर रशिया की तरह उनमें भी है, और दुनिया में बहुत आबाद ये फैला हुआ है। हमारे भारत में भी आजकल इसका बहुत जोर शोर चल रहा है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि सिल्क रोड वाला जो टॉपिक है, मैं एक बार रिपीट कर दूं, इतिहासकारों ने कुछ ऐसे रास्ते तलाशे जो मुख्य थे, आपस में उससे जुड़े हुए थे। चाइना पर्शिया से जुड़ा हुआ था, चाइना यूरोप से जुड़ा हुआ था, और चाइना के साथ इंडिया भी है, नॉर्दर्न अफ्रीका, मिस्र में भी जुड़ा हुआ था। ठीक है, चाइना के सिल्क से बने हुए रेशमी जो कपड़े हैं और ये बर्तन है, ये सब इसी रूट से जाते थे। इंडिया से निर्यात होता था टेक्सटाइल और स्पाइसेस, बदले में भाई सोने चांदी के सिक्के इनको मिलते थे। यूरोप से एशिया में बाढ़ आ गई इनकी, और जो शुरुआत में जो ईसाई धर्म को मानने वाले लोग तो धर्म प्रचारक थे, इसी रास्ते से धर्म को यहाँ लेके आए थे। मुस्लिम प्रीचर्स है वो भी इसी रास्ते से अपने इस्लाम धर्म का प्रचार किया, और इन दोनों से पहले बौद्ध धर्म भी इसी रूट से, इसी रास्ते से पूरी दुनिया में फैला। तो बच्चों इसी के साथ ही मैंने ये टॉपिक पूरा किया है। मुझे उम्मीद है ये न्यू क्लेवर आपको पसंद आया होगा, पसंद आएगा, और ये इस प्रकार से ये चैनल आगे यूँ ही बढ़ता जाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय श्री राम।